नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 5 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 4 अक्टूबर या डी 4 सितंबर। इसका सही उत्तर है बी 5 अक्टूबर। पूरे विश्व में 5 अक्टूबर का दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान, उनके समर्पण भाव और कर्तव्य निष्ठा को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। दरअसल 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में शिक्षकों के अधिकारों, उनकी जिम्मेदारियों, रोजगार तथा सीखने सिखाने के स्तर को ऊपर उठाने के संबंध में कई सिफारिशें की गई थी। इस दिन को ही यादगार बनाते हुए साल 1994 में यूनेस्को ने इसे विश्व शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। भारत की बात करें तो हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष के विश्व शिक्षक दिवस का थीम टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय मोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, ये शुष्क परिस्थितियों में वृद्धि एवं विकास के लिए जाने जाते हैं। 2, इन्हें IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सत्य या डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ए केवल कथन 1 सत्य। मोर की मुख्य रूप से 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें नीला या भारतीय मोर भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाया जाता है, जबकि हरा या जावाई मोर, जिसे पावो म्यूटिकस कहते हैं, वो म्यांमार तथा जावा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारतीय मोर यानी पीफाउल को पावो क्रिस्टेटस भी कहते हैं, जो फासियनेड परिवार से संबंधित है। असल में पीफाउल जो होता है वो मोर की विभिन्न प्रजातियों का सामूहिक नाम है। इन्हें धान की खेती के लिए एक बड़ा खतरा कई राज्यों में माना जाता है। ये शुष्क परिस्थितियों में अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए जाने जाते हैं। वैसे इंडियन पीफाउल अर्थात भारतीय मोर को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है, जबकि ग्रीन पिकॉक को एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 2021 के लिए फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में किसे या किन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेविड जूलियस और आडम पेटापोटियन, बी अबी अहमद और एम स्टेनली व्हिटिंगम, सी पीटर जे रेडक्लिफ या डी माइकल क्रेमे। सही उत्तर है ए डेविड जूलियस और आडम पेटापोटियन। हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में साल 2021 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। इसके लिए अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और आर्दम पेटापोटियन के नाम को संयुक्त रूप से चुना गया है। ये पुरस्कार तापमान एवं स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जा रहा है। डेविड जूलियस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वहीं आर्दम पेटापोटियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस बात को विस्तार से समझाया कि हमारे शरीर पर गर्मी, ठंडक, स्पर्श और दबाव के संकेत हमारे नर्वस सिस्टम तक कैसे पहुंचते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को एक स्वर्ण पदक के साथ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर की पुरस्कार राशि मिलती है। भारतीय करेंसी में इन स्वीडिश क्रोनोर की कीमत करीब 8.5 से 9 करोड़ रुपए बनती है। पुरस्कार की ये राशि इसके निर्माता और स्वीडिश आविष्कारक एल्फ्रेड नोबल की वसीयत से आती है, जिनकी मृत्यु 1895 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4, विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया गया है? ए गंगटोक, बी लेह, सी सूरत या डी दिल्ली। सही उत्तर है बी लेह। हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया गया। लगभग 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े तिरंगे का वजन करीब 1400 किलोग्राम है।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए इस राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने दुनिया को पर्यावरण का सबसे अनुकूल कपड़ा खादी हमें उपहार में दिया था। जहां तक बात इस झंडे की है तो इसे तैयार करने में करीब 70 कारीगरों को 49 दिन का समय लगा। ये झंडा भारत में खादी ग्रामोद्योग आयोग से संबद्ध मुंबई स्थित खादी डायर और प्रिंटर द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा हाथ से बुना और हाथ से काता गया खादी का झंडा है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन थे? ए. श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी. लाला लाजपत राय, सी. भीकाजी कामा या डी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही उत्तर है ए. श्यामजी कृष्ण वर्मा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने थे। उन्होंने भारत के कई राज्यों के दीवान के रूप में भी काम किया है। पेशे से वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने साल 1905 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक लेख लिखा। लेख लिखने के लिए उन पर देशद्रोह का आरोप लगा और उनकी वकालत पर रोक लगा दी गई। इंडियन होम रूल सोसाइटी के जरिए उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और ब्रिटेन में युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संपादित एक जर्नल था। तो ये थे आज के 5 MCQs। आपके कितने MCQs हुए सही और कितने हुए गलत? कौन सी जानकारी आपके लिए नई थी? ये तमाम चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं, आपका कोई सुझाव हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए आप ध्येय IAS के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।